हीरा मोरे ठगेले इन नाऊ बमनन ने हीरा मोरे ठगले नाऊ बमनन ने हीरा मोरे ठगेले। तो बढ़िया लगन लिखी गई महाराज की, भोले बाबा की लगन बच गई। अब नाई भैया बोले का पंडित जी दक्षिणा का मिली? भगवान बोले रे भैया दक्षिणा की मैंने परो जान बचा के भाग लेना, एक चुड़ैल चेंट गई सो भभू ढूंढने पर फिर नाई भैया बोले नंदी से कहा कि दक्षिणा क्षणा हो जाती, पंडित जी को दक्षिणा दुआ दे, मैंने छार दुआ दे। नंदी बोले एक काम करो, भभूति धरी है भल्ले, भभूति भल्ले। पंडित जी ने एक बोरी में भल लाई, पुटरिया बांध लाई, नाई भैया ने बांध लाई। नाई बोले दारी के देख होते तो भभूति ले बे आया हम। पंडित जी बोले चुपचाप भल्ले गैल में फेंक दीजो, इतने भल्ले इतने से साजे न कर जा, फिर तो पहुंच के जो हो जो सो देखो जाए। अब वो मन में सोच रहा है पंडित जी के चक्कर में पूरे घर को भंडारो करा दो, सोचो तो बड़े राजा की मोड़ी को ब्याह धन मिल है, इनने राख दे दे, बेचारो भरत जा रहो। पंडित जी और नाई भैया चले, पंडित जी और नाई भैया की फुटरिया हाथी उन्हें कुछ सामने लाई और एक डूठा में मारी। जैसे ही सामने डोठा में मारी, डोठा पूरा सोने को बन गओ। जोन भभूत बलाई थी वह डोठा में मारी, सोने को बन गओ। अब डोठा पटाए फतरा पट के मार बहाने टूटे के तो ही सुन करे आवे, अब न टूटे। खबाजू बोले पंडित जी अपनी ओर मारो। पंडित जी बोले वाह हमें ते काय मार, अपने घर पे फेंके मार घर सोने को बन जाए, कहते काय को मार है। बोले हम तुम्हारे संग रेत हैं, देखो पंडित जी तुम्हारे संग तुम्हारे हम बिल्कुल घर के बगल में रेत। पंडित जी बोले आज से रिश्ता खत्म, आज से रिश्ता खत्म। बोले पंडित जी देखो तुम पूजा पाठ करबे जो लगन करबे, हम तुम्हारे संग जाए। पंडित जी बोले रे अब हम पूजा पाठ करबे जे हैं बताओ, अरे हमें जब पैसा जाने पर सो पूरे एक खपरों पे फेंके भभू सवरे सोने के बन, और जब पैसा जाने से खपरा लेके बेचते सोनी को। अब हम पूजा करबे जे 100 रुपया की कथा करबे। अब ऐसी के नाई भैया तो घर को आ गए, शंकर जी के हिमांचल के पंडित जी गए बता दो। नाई ने सोची रोज आओ पंडित जी हम बताते हैं, हमसे तुमने होशियारी करी। सो भैया कहा भाग, नाई भैया पहुंच गए पंडित जी के घर। नाई भैया पहुंचे पंडित जी के, और जैसे ही पंडित जी के घर पहुंचे तो बाहर ही से रोल लगे नाई भैया। पंडिताइन ने करके आए, बोले का होगा लालजू पंडित जी कहाँ हैं? बोले पंडिताइन तुम्हें का बताएं, पंडित जी ने राख लाई। नहीं आई समझ में आ गई। नाई भैया बोले पंडिताइन तुम्हें का होगा? नाई भैया रो पंडिताइन ने का होगा कि पंडित जी ने राख लाई। और अब पंडिताइन ने सुनी भारी जोर जोर से रोल लगी, अरे हमने ऐसो का करो तो हम में का कमी हती कि उनने दूसरी राख लाई, हम में का गुण अब गुण हती कि उनने दूसरी राख लाई। ऐसी के नाई भैया चले गए। पंडित जी सामने से आ रहे थे, जा और जोर जोर से रोल लगी। पंडित जी बोले का होगा? बोले तुमने राख लाई। पंडित जी बोले हाओ? बोले हम में ऐसे का गुण हते, हमें तुमने काय छोड़ दो, काय राख लाई? बोले काय देवी क्या समझ नहीं जा रहे पुटर क्या राख? बोले अच्छा ये राख ये कह रहे हमें लगी कोनो घर वाली दूसरी राख लाई। हाँ ये राख की कह रहे तो ठीक है। अब जैसे तैसे शंकर जी की भैया बढ़िया लगन लिखी गई। अब जैसे ही जाने थी बारात, दूल्हा बैठो बरिया तरह। नंदी पहुंचे, कहे भोलेनाथ भोलेनाथ। भोलेनाथ बोले का है? बोले भोलेनाथ आज बारात जाने। शंकर जी बोले चले चल। बोले अरे आज ही जाने हैं। शंकर जी बोले चलो।
नंदी बोलो यार तुम्हें कछु चिंता ही नहीं है। शंकर जी बोले काय की? बोले घर में कछु नहीं है। सो शंकर जी बोले इसे तो चिंता नहीं है, जब घर में कछु यही नहीं है सो काय की चिंता? भाई चिंता तो वो करे जो उनके घर में धरो है ही नहीं है। नंदी बोलो यार ब्याह शादी के लाने मुत की चीजें जाने परत। बोले का? बोले अरे वो मुकुट धन्य परत दूल्हा के लाने। बोले मुकुट बनाने पर। बोले वो उसे कहा हो? बोले इतना अच्छा लगाते। शंकर जी बोले इतनी लंबी लंबी जटाएं हैं इन्हीं को बांध दे। शंकर जी ने मुकुट की जगह जटा को मुकुट बनाओ। अब नंदी बोलो एक महाराज बे रोड लाइट जाने पर थे ब्याह शादी में जावे में। रोड लाइट आगे आगे चलती हैं वे अच्छी लगती हैं। बोले भगवान बोले वो सका होते। बोले अरे जब बारात जाते तो दूल्हा के दोनों तरफ उजालो होते, अच्छी लगत है वे। बोले अच्छा। शंकर जी बोले कितो खर्चा? बोले 25-30 हजार। शंकर जी बोले हट घर में नहीं ये करो बच जा। तुम 25-30 हजार की बात कर रहे हो। बोले एक काम करो अपनी हेलोजन उठ ले आ जाओ। गाय सो अच्छो चंद्रमा को साफ आप करके शंकर जी ने मुड़ पर धल ले। अब त्रिलोकी नोजे आ रहा होगा चंद्रमा लगा लो। अब नंदी बोलो महाराज पटार पहनने पड़त कटार। दूल्हा को ऐसी कटार सी पेरी जात। शंकर जी बोले उसका डिजाइन सी बन जात। नंदी बोलो तो अच्छी सी लगत है। शंकर जी बोले कितने किया? बोले 150-200 रुपये जाके। शंकर जी बोले काय हो खर्च कर रहे? एक काम करो इतो बड़ो खाली मैदान डरो है जाओ 5-6 पटारे ले आओ और एक गुहेरो अच्छी लगा दे और बीच में गुहेरो बांध दे। तो शंकर जी ने कटार की जगह पेरी पटार और कानों में पेरे बिच्छू। अच्छा कान में शंकर जी ने बिच्छू काहे पेरे? हमें तो लगा दिए से पेरे के ब्याह में जैसे ही दूल्हा बैठो घोड़ा पे सबसे ज्यादा परेशान करत होंगे दोस्त ओके चाहे वारे। जैसे ही वो बैठो घोड़ा पे जी बगल में जाके कहें काहे कछुद्दी यार मौसम बना ले कछुद्दी यार मौसम बना ले। शंकर जी ने पहले ही से बिच्छू पेल लगे कोनो ने कान लगाओ और शंकर जी के जहाँ बिच्छू ने एक डंक दाओ अच्छो ही मौसम बन जाए पूरे ब्याह में कौन देखे फिर भी बिच्छू पेल लगे। शंकर जी ने जनेऊ की जगह सांप पेरे बागांबर पैर के सांप से गांठ लगाई और नंदी ने सांप से प्रार्थना करी सुनो तुम्हारे हाथ में लाज है तुम खुल ले जज्जू। बेल्ट तो चलत नहीं थे पहले सो सांप आई की गांठ माथी का बागांबर में कि तुम्हारे हाथ में लाज है शंकर भगवान हे नागराजा खुल ले जज्जू दद्दा उसे न सब इज्जत झड़ जाने। बढ़िया शंकर जी ने भभूति लगाई। सब आदमी लगाते हरदी शंकर जी ने लगाई भभूत। अच्छा शादी की पहले पता है हरदी काय लगाई जाती? शादी की पहले काय लगाई जाती हरदी? शंकर जी से नंदी बोलो हरदी लगा ले। बोले का हो? तो बोले तना गोरे से कड़े आतो मैं। शंकर जी बोले दारी कि हम पहले से गोरे धरे कर्पूर गोरम अब का गोरो होने तुम तो राख ले आओ। अच्छा राख जब हरदी से लगाई जाती तो हमें तो ऐसी लगा था अपनी समझ में जैसे हल्के में मोड़ी मोड़ो हो लग जाती। तो मम्मी पापा कहते एक काम करो तो हरदी लगा दी चोट आम जे है कहते कि नहीं हरदी चूना लगा दे तो ना चोट आम जे है। मतलब के वो चाहते हैं कि शादी जो शादी आदमी करत है शादी ऐसी चोट है शादी ऐसी चोट है कि आदमी करत तो खुशी खुशी है लेकिन जब शादी हो जात है तो बहुत अद्दा पहले ही से हरदी लगा दी कि बेटा जब शादी के बाद डंडा तुम पे ऐसे पर हैं फिर हमसे तो तुम बोलने पे हो तो पहले ही हरदी लगाए दे रह जाओ तो पहले हरदी लगा दे। अब शंकर जी हो गए तैयार। तो शंकर जी तैयार कैसे भय हैं? एक भजन के माध्यम से अपन शंकर जी का भजन तैयारी देखें कैसे शंकर जी तैयार भरे हैं कि हम जाने कछु नोने हुई सो राजा हिमंचल के दामाद भले जू। हम जाने कछु नोनी से हुई राजा हिमंचल के दामाद भले जू। हमारे मध्य में सागर से परम विद्वान पंडित जी महाराज पधारे हैं। उनका बहुत बहुत मान है खूब खूब प्रणाम है।
हम जाने कछु नौने हुई सो राजा हिमंचल के दामाद भले जो। हम जाने कछु नौनी से हुई राजा हिमंचल की दामाद भले जो। हम जाने कछु नौने हुई सो राजा हिमंचल के दामाद भले जो। हम जाने कछु नौनी से हुई राजा हिमंचल के दामाद भले जो। शंकर जी का श्रृंगार कैसा है? हर दिन जूझी सो राख लपेट लई मोरन जूझी सो चंद्र भले जू। हर दिन जूझी सो राख लपेट लई हर दिन जूझी सो राख लपेट लई मोरन जूझी सो चंद्र भले जू। दिन जूझी सो हरे दिल पेट लई और न जूझी सो चंद्र भले जो। हम जाने कछु नौने हुई सो राजा हिमंचल के दामाद भले जो। हम जाने रे कछु नौने से हुई राजा हिमंचल के दामाद भले जो। महादेव शंकर जी गए काय पे? घोड़ा ने जूझी सो बैलवा पे आ गए बरात न जूझी सो भूत भले जो। घोड़ा ने जूझी सो बैलवा पे आ गए बरात न जूझी सो भूते बने जो। और घोड़ा ने जूझी सो बैलवा पे आ गए बरात न जूझी सो भूत भले जो। घोड़ा ने जूझी सो बैलवा पे आ गए बरात न जूझी सो भूते बने जो। हम जाने कछु नौने हुई सो राजा हिमंचल के दामाद भले जो। हम जाने रे कछु नौने से हुई राजा हिमंचल के दामाद बने जो।
कंगनन जूझे सो बिछुआ बांध ले 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 माला ने जू गरिया नाग भले जू कंगनन जूझे सो बिछुआ लपेट ले माला ने जूझे गरिया नाग भले जो हम जाने कछु नोने हुई सो राजा मंचल के दामाद भले जुए हम जाने रे कछु नोनी सी हुई राजा हिमाचल के दामाद भले जो महादेव भोलेनाथ के यहाँ कपड़े तो जलते नहीं थे। अब भोलेनाथ ने कपड़ा कहा पहरे मेरे छाला लपेट है कपड़ा तो उनके हथी ने पेंट शर्ट जैसी अब तो पेंट शर्ट कोट पेंट चले गए। अच्छा ऐसी आफत बनी है अब तो लड़का लड़की दो ही कोट पेंट पहन के आए। हाँ ऐसे ब्याह हो लगे कि आप चीन में पे हो कि मोड़ा कुआ और मोड़ी कुआ है दो ही कोट पेंट पहने। एक बार एक पंडित जी गए ब्याह पड़ गए मोड़ा मोड़ी दो ही कोट पेंट पहने एक से लगे पंडित जी चीन ने पाए में से दूल्हा कुआ है। अब पंडित जी पूजा करा रहे थे। अब पंडित जी को आई जब लड़का खिलाने कछु नरियल देना अब पंडित जी मन में सोचे यार कि में से लड़का को आ लड़की को आए। पंडित जी ने सोची एक काम करो कोनो से पूछ ले रहे कौन बगल में एक भाई साहब बैठे थे। पंडित जी बोले कहा भाई साहब कहते तो आओ। वे बोले सुनो पंडित जी एहसास मत जो। पंडित जी बोले हमने कहा कह दई तुम्हें बोलवे को ज्ञान नहीं है क्या कह रहे तुम। दो चार इकट्ठे हो गए बोले का होगा बोले देखो ये पंडित को ज्ञान नहीं है बोलवे को। बोले बात का हो गई ऐसी का कह दई। बोले हमसे जो भाई साहब कह रहे बोले तुम तो आओ। बोले हम लड़की की मम्मी। तो आजकल तो ऐसे चलेगा कि चीने नहीं आगे कुआ तो शंकर जी कपड़ा हाथे में का पहन रहे हैं। कपड़ा न जूझे मृग छाला लपेट लही 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 मोर न जूझे सो चंद्र भले जो कपड़ा न जूझे मृग छाला लपेट लही और न जूझे सो चंद्र भले जो हम जाने कछु नौने हुई सो राजा हिमाचल के दामाद भले जो हम जाने कछु नौनी से हुई है राजा हिमाचल के दामाद भले जो हम जाने कछु नौने हुई सो राजा हिमाचल के दामाद भले जो हम जाने कछु नौनी से हुई है राजा हिमाचल के दामाद भले जो हम जाने कछु नौने से हुई सो राजा हिमाचल के दामाद भले जो हम जाने कछु नौने से हुई है राजा हिमाचल के दामाद भले जो हम जाने कछु नौने हुई सो राजा हिमाचल के दामाद भले जो हम जाने कछु नौने हुई है राजा हिमाचल के दामाद भले जो हम जाने कछु नौने हुई सो राजा हिमाचल के दामाद भले जो हम जाने कछु नौने से हुई है सो राजा हिमाचल के दामाद भले जो हम जाने कछु
कछुनोनी हुई सो राजा हिमांचल के दामाद भले। जो हम जाने कछुनों से हुई सो राजा हिमांचल के दामाद भले जो। बोली शंकर भगवान की जय हो। तो भगवान शंकर बड़े ही सुंदर रूप में तैयार भए हैं और शंकर जी बैल पर बैठ कर के गए हैं। और बैल पर भी भैया बैठे तो कैसे बैठे, उल्टे बैठे बैल पर। शंकर जी उल्टे बैठ कर के गए बैल पर। अच्छा शंकर जी उल्टे क्यों बैठे हैं पता है? शंकर जी उल्टे इसलिए बैठे हैं, शंकर जी हम सबको बताना चाहते हैं कि देखो शादी करो, विवाह करो, हमारी मर्यादा है, खानदान की शास्त्रों की मर्यादा है कि व्यक्ति को विवाह करना चाहिए। पर विवाह तो करो, पर विवाह करने के बाद अपनी दृष्टि अपने घर पर ही रखो, देखते अपने घर को ही रहो। और विवाह करने तो जाओ पर अपने घर पर ही नजर होनी चाहिए। तो शंकर जी अपने घर की तरफ नजर रखते हैं। मतलब आज हम सब कोई भी विवाह करने जावे तो आज के आदमी पता है कैसे हैं। एक बात और देखी उज्जैपनों ने, जब बारात लेके जाते हैं तो माता सूपा में कितो सारो सामान लेके इतनी बेर हे मेरे पूतरा ऐसी ऐसी करे खूब नजर उतारा था। सब माता उतारत होंगी जब बारात जाते, ये कंकन मत जाते, मोड़ा नकर में जाते, इतनी हाय हाय करत हे भगवान मोड़ा कछु लगने जाए, हे भगवान नजर न लग जाए। इतनी नजर पता है क्या उतारा थे? पर नजर नहीं उतारे, पता है मताई का के थे, मेरे प्यारे पूतरा आज नहीं तो हम आए रहे हो, कल से ऐसी देविया है कि बात तुम्हें अपनों कल ले, तो आज ही नो तो हम आए हो बस, तो जाए के दे आया मताई। तो शंकर जी भैया उल्टे बेड पर बैठ कर गए हैं। और बैल का अर्थ है धर्म, बैल को कहते हैं धर्म। तो भगवान शिव धर्म पर बैठ कर के गए हैं। मतलब धर्म कहता है विवाह करो पर अपनी दृष्टि अपना स्वभाव अपने घर पर अपनी माता पिता पर ही होना चाहिए, ये नहीं कि विवाह के बाद बदल जाओ। तो भगवान शिव जो है अपने हिमांचल राजा के यहाँ पहुंचे हैं और माता पार्वती के साथ में विवाह हुआ है, क्योंकि अब समय हो गया है सबका। तो भगवान शंकर जी का माता पार्वती के साथ में बड़ा मंगलमय विवाह हुआ है। और आगे की शेष चर्चा हम अब कल करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम है। और कल भगवान कार्तिकेय जी का, भगवान गणेश जी का प्राकट होगा, उनके जन्म की कथा सुनाई जाएगी। और कल विशेष कथा सुनाई जाएगी जो हमने आपसे कहा था कि भगवान शंकर और गणेश जी के विवाह में गणपति की पूजन कैसे हो गई। हमने बताया था कि भगवान शंकर और गौरी के विवाह में गणपति पूजन कैसे हुआ, ये भी कल बताएंगे। और भगवान गणेश जी का सिर क्यों कटा, क्यों क्या कारण बना कि भगवान शंकर ने सर काटा था और वह सर कहाँ गया, उसके भी 3-4 प्रमाण मिलते हैं। कल इन सब पर चर्चा। और भगवान के गले में सांप कहाँ से आ गया ये भी हमने कहा था बताएंगे। और भगवान का तीसरा नेत्र कैसे हो गया प्रकट, ये भी कल ही इन सब की चर्चाएं आपके मध्य में हम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को बनाम और हो जाइए खड़े और कह दीजिए हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम उनके कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। हम मेरे प्रभु की लंबी बुझाएं अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी बुझाएं अपने दास को सदा बचाएं। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जाए दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी बुझाएं अपने दास को स्वयं बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी बुझाएं अपने दास को स्वयं बचाएं। सबको मिल जाए आराम जिनका रखवाला है राम। सबको मिल जाए आराम जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम उनके कौन बिगाड़े
वाला है राम, उनका कौन बिगाड़ेगा। जिनका रखवाला है राम, उनके कौन बिगाड़ेगा। उठाइए दोनों हाथ और कहिए हमारे साथ, हे भोलेनाथ मैं आपको कभी ना भूलूं, हे भोलेनाथ मैं आपको कभी ना भूलूं, हे भोलेनाथ अब तो दया करो। आइए ठाकुर जी की भगवान शिव की मंगलमयी आरती प्रवेश करते हैं। सभी बड़े भाव के साथ में आरती का आनंद लेंगे। हरिः ओम चंद्रमा मनुषो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखाग्निरजायत ज्वालामालिन्ये नमः। जले ज्वालास्थले ज्वाला ज्वाला पर्वतनमस्तके त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला ज्वाला दिव्यै नमोस्तुते। आरार्कटिक्यम्। जय शिव ओंकारा, भोले हरे शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरिधांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुणासन, हंसासन गरुणासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। भुजे चार चतुर भुजे, 10 भुजे अति सोहे। भोले 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षय माला बन माला, रुंडे माला धारी। भोले रुंडे माला धारी। चंदन ब्रज मत सोहे, चंदन ब्रज मत सोहे, भाले शशि धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। भोले बाघांबर अंगे। सन्निकादिके गरुणादिके, सन्निकादिके गरुणादिके, भूतादिके संगे। ओम जय शिव ओंकारा। घर के माधि का मंडलो, जागृति सूल्य धरिता। बोले जागृति सूल्य धरिता। जग करिता जग भरिता, जग करिता जग भरिता, जग साहरे करिता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानते अभिवेका। बोले जानते अभिवेका। प्रणवाक्षर के माथे, प्रणवाक्षर के माथे, हे तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा।
काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी बोले नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठ भोग लगावत नित्य उठ भोग लगावत महिमा निभारी ओम जय शिव ओंकारा तेरे गुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे बोले जो कोई नर गावे कहते शिवानंद स्वामी कहते हरि हरि स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा बोले हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरि धामी नारा ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा कर्पूरे गौरम करुणाभिधानम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम मंदारे माला कुलकाले काले कपाल माला कराए दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव तुमेव सर्वं मम देव। एक बार दोनों हाथ ऊपर ताली सेवा करते हुए गोविंदे बोलो हरि गोपाल बोलो 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 हे राधा रमण हरि गोविंदे बोलो राधा रमण हरि गोविंदे बोलो राधा रमण हरि गोविंदे बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो बड़ी धीर भई नंदलाला तेरी राह तके ब्रजवाला बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके ब्रजवाला हो वलबाली की किसे पूछे वलबाली की किसे पूछे कहाँ है मुरली वाला रे। एक बार पुनः दोनों हाथ ऊपर ताली से पकड़ते हुए जय राधे राधे 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 जय जय श्री राधे। आरार्कटिक्यं भूमौ निधाय जलेन चित्रीकरणं पुष्पै देवाय वन्दनम् आरोग्यार्थे मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरिः ओं जगनेन जगमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्त्यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेमन्तिकामकुलजं पटपाटलाब्जै पुण्यागजादिकर्वीररसाल पुष्पै विलभप्रवाह तुलसीदलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तु ग्रहण परमेश्वरो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।
श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो उमापति महादेव की जय हो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो वृंदावन कृष्ण चंद्र जी की जय हो उड़ीसा जगन्नाथ जी की जय हो बोलो भाई सब संतों की जय हो मात पिता गुरुदेव भगवान की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो अकेली हमरो ही धर्म को प्रचार करें या धर्म को नाश करें तुमरो ने कर पे हो हम तो 3 घंटा चल ले आ रहा है 2 मिनट नहीं कह पा रहे तुमरो जयकार नहीं लगा पा रहे धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो मात पिता गुरुदेव भगवान की जय हो आज के आनंद की जय हो शिव पुराण सुनने वालों की जय हो जयकार लगाने वालों की जय हो कथा में आने वालों की जय हो कथा में न आने वालों की जय हो कथा में सहयोग करने वालों की जय हो कथा का विरोध करने वालों की भी नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर जरा नाम कल्याण कर सुख की लहर कर हर हर महादेव। सभी प्रसाद लेकर ही अपने गृह प्रस्थान